नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं और इसी सीरीज में आजकल हम ये पढ़ रहे हैं कि कुंडली में हमें क्या संकेत मिलता है कि कौन सा विषय यह जातक पढ़ सकता है या आगे चल के किस विषय में महारत हासिल कर सकता है। तो ये एक ज्योतिष का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसका हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष से संभावनाएं पता चलती हैं कि इस जातक की कुंडली में क्या बनने की संभावना है या कौन सा विषय पढ़ने की संभावना है, किस विषय में ये बच्चा आगे जा सकता है। तो अगर उसी विषय को बच्चे को पढ़ाया जाए या पढ़ने का मौका मिले तो वो उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर हमने पहले एक चार्ट के थ्रू हमने ये देखा था कि किस हाउस में कौन से विषय की पढ़ाई का पता चलता है। तो हमने उसमें लिया था कि पंचम भाव, भावेश और कारक में बुध, गुरु, जो चंद्रमा को लिया था, शुक्र को भी कभी कभी लिया था, और ये देखा था कि लग्न लग्नेश के साथ और पंचम पंचमेश के साथ किन हाउसेस में रिलेशन बन रहा है। तो जिन हाउसेस में रिलेशन बनता है वो हर हाउस अपने हिसाब से विषय देता है। जैसे कि सेकेंड हाउस हमारा भूमि भवन सेकेंड हाउस हमारा विद्या का है और वाणी का है, बैंक है हमारा, तो बैंकिंग के सब्जेक्ट हो जाते हैं, मैथमेटिक्स हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, वो सेकेंड हाउस से आता है ना। चौथे घर में हर तरह का विज्ञान है, होम साइंस भी है उसमें और उसमें मोटर वाली साइंस, मैकेनिक वाली साइंस भी है। इसी तरह से 11वें घर में हमने पढ़ा कि कॉमर्स की पढ़ाई, क्योंकि वो व्यापार का लाभ का घर है। तो अब हम उसके बाद हमने एक वीडियो, बल्कि 2 वीडियो हमने और बनाए जिसमें हमने ये करा कि प्लैनेट के साथ में लेकर के उसकी कोशिश करी कि ये प्लैनेट के साथ लेकर के हम बताएं कि भाई ये प्लैनेट ये विषय पढ़ा रहा है, ये इस प्लैनेट की वजह से इस जातक ने मेडिकल किया या इंजीनियरिंग किया या लॉ की पढ़ाई करी। ऐसा हमने थोड़े थोड़े से टॉपिक लेते, लेकिन फिर भी आज हम क्या करेंगे कि हम सब्जेक्ट्स हाउसेस तो हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, प्लैनेट को लेंगे कि कौन सा प्लैनेट किन किन राशियों के साथ और संबंध बना करके, हाउसेस तो हम पढ़ चुके हैं तो हाउसेस तो वहां से मैच कर लेंगे, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि प्लैनेट कौन सा हमारा सूर्य है मान लीजिए, या फिर चंद्र है, मंगल है, सीक्वेंसल हम सारे प्लैनेट्स को लेंगे और उसमें ये देखेंगे कि किन राशियों में जाकर प्लैनेट किस तरह का विषय पढ़वा सकता है, हाउसेस वहां से मिला लेंगे हम। तो वो ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बिना भाव और ग्रह और राशि तीनों के कॉम्बिनेशन के बिना कोई भी बात पूरी नहीं होगी। यानी कि अगर सही हाउस में अगर हमारा संबंध नहीं बन रहा है तो वो विषय हम हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ें और पढ़ के छोड़ दें, और सही हाउस में पावरफुल प्लैनेट जब संबंध बनाएगा अकॉर्डिंग टू दी राशि, हमको देखना होगा कि किस राशि में बना करके ये क्या दे सकता है। क्योंकि देखिए राशियां भी ना, जैसे ये वाली जो राशियां हैं अग्नि राशियां हैं, इसमें देखिए आप ध्यान से, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुध की 2 राशियां हैं, ठीक है, और ये शनि की 2 राशियां। इसको याद करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे रटते रहो 1 5 9 3 6 या 10 11, नहीं, इसको आप एक फॉर्मूला माइंड में हमने बना लिया कि भाई अग्नि राशियां हैं, बिना अग्नि के ऊर्जा के कोई भी काम नहीं होता है। तो भाई टेक्निकल देने के लिए ये 3 राशियां तो है ही हैं, उसके साथ बुध स्किल का लॉर्ड है, तो इंजीनियरिंग वगैरह सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें बुध और बुध की राशियों का बहुत रोल होता है इवन। तो ये हो गया। उसके बाद शनि की 2 राशियां क्यों ली गई कि शनि वैसे भी श्रम है, कोई भी फैक्ट्री लगेगी तो उसमें मेहनत करने के लिए मजदूर भी चाहिए, और शनि लोहे का भी कारक है, मशीनरी का भी कारक है, बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं वो शनि से और मंगल से गवर्न होती हैं, है ना। तो इसलिए ये जो राशियां हैं यहाँ पर हमने लिखी हैं, ये हमको देंगी टेक्निकल सब्जेक्ट देंगे, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे और अभी डिटेल में, है ना। और इसी तरीके से जो ये राशियां हैं, जैसे कि हमारी शुक्र की राशियां हो गई, वृष हो गई, तुला हो गई, या फिर हमारी पानी वाली राशियां, जलीय राशियां। अब जलीय राशियां ना देखिए ब्राह्मण राशियां कहलाती हैं, और जब हम डिटेल पढ़ते हैं अब खड़ा चार्ट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ये पानी वाली राशियां है ना, इनका तत्व ब्राह्मण तत्व होता है। अब ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण का मतलब जो माइंड का काम करे, है ना। अब माइंड का काम कौन लोग करते हैं, साहित्यकार करते हैं, लेखक करते हैं, वकील लोग भी करते हैं किसी हद तक, है ना। तो ये राशियां हमें देंगी लिटरेरी टेस्ट की चीजें, मतलब नॉन टेक्निकल चीजें, ठीक है। अब इसी तरह से वृष और तुला की अगर हम बात करें तो वृष राशि शुक्र की है
है ना, और मुखमंडल की है काल पुरुष में। तो अब मुंह से जो बातें हो सकती हैं, जैसे स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या हमारे ज्योतिष होते हैं, या हमारे और लोग होते हैं जो समझा करके बता करके काम करते हैं, वकील भी होते हैं, वो भी वाणी से ही काम करते हैं। तो ये राशियां दोनों शुक्र की, ये अब तुला भी जो है ना, तुला राशि, ऐसे तो वो बैलेंस, तुला का मतलब बैलेंस ही है, ठीक है। अब वो हालांकि वो न्यायकारी होते हैं, तो वो जज भी हो सकते हैं। इसी तरह से व्यापारी भी हो सकते हैं तुला वाले, क्योंकि तुला व्यापारी भी तो तौल कर ही चीजों को देता लेता है। लेकिन ये तुला राशि जो है ना, वृष की ये राशि, शुक्र की जो तुला राशि है, वो उतना धन नहीं देती जितनी की विद्या देती है, कलाकारी देती है। आपका आर्टिस्टिक टेस्ट दे सकती है, आपको पोएट बना सकती है, आपको सुपर फाइन जो आर्ट्स हैं, जैसे संगीत, गायन, नृत्य, कलाकारी, पेंटिंग, डांसिंग, इन सब में रुचि जो देने का काम है वो तुला का काम होता है। वृष राशि हमको धन देने में ज्यादा अच्छी है, ये प्योर लक्ष्मी जी की राशि है। शायद आपको पता भी होगा कि दीपावली पूजन जो किया जाता है उसमें नॉर्मली जो गृहस्थ लोग होते हैं उनको शाम का टाइम बताते हैं। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो शाम का टाइम बताते हैं कि भाई मोस्टली 5-6-7-8 बजे का, क्योंकि उस वक्त कार्तिक माह में उस वक्त वहां पर वृष राशि आती है। तो वृष राशि लक्ष्मी जी की राशि है, तो इसलिए लक्ष्मी पूजन करने के लिए वृष राशि परिवार वालों को, गृहस्थ लोगों को बताई जाती है। बल्कि व्यापारियों को कहते हैं कि मध्य रात्रि में करिए, क्यों? क्योंकि तब सिंह लगन आ जाती है। उस समय सिंह लगन जो है वो व्यापार के लिए अच्छी मानी जाती है कि भाई स्थिर लगन है और स्ट्रांग भी लगन है, सूर्य की लगन है। तो व्यापारियों के लिए जो दुकानदार लोग होते हैं, फैक्ट्री वाले होते हैं, उनको रात का मुहूर्त देते हैं पंडित जी लोग, कहते हैं भाई मध्य रात्रि में करो आप लक्ष्मी पूजन। तो ये चीजें ना हमारे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, और भारतवर्ष में तो ये चीजें बिल्कुल ऐसे थी कि मतलब उसको कोई ज्यादा विचार उस पर दिमाग नहीं लगाता था कि ये एस्ट्रोलॉजी की वजह से है या इसकी वजह से या मुहूर्त की वजह से। ये ऑटोमेटिकली सब जानते थे कि गृहस्थ लोगों का शाम का मुहूर्त होता है, व्यापारियों का रात का होता है, वो स्वयं ही पता कर लेते थे कि कैसे है। हाँ, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ये बात हम आज आपको यहाँ क्लियर करना चाहेंगे कि हमारे छोटी छोटी बातों में, रिचुअल्स में, त्योहारों में भी एस्ट्रोलॉजी हमारे यहाँ थी और उसी की वजह से चीजें बनी। तो इसी तरह से तो ये माइंड का काम करने वाली राशियां आएंगी। अब ये कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, ये राशियां भी साहित्यिक राशियां या नॉन टेक्निकल राशियां हैं। मतलब इनमें वो हो सकता है कि कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो आदमी कुछ थोड़ा बहुत टेक्निक से जुड़ करके काम करे, पर मोस्टली ये जो है नॉन टेक्निकल, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स वगैरह बताती हैं। तो अब ये इसमें देखिए, ये हमने इसीलिए चार्ट को रेडी कर लिया है क्योंकि इसमें रेडी है तो ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन करना बन पा रहा है। तो जैसे देखिए, सूर्य ग्रह को हम सबसे पहले ले रहे हैं। अब हमने सूर्य ग्रह को लिया तो ये सूर्य ग्रह जो है, हमने देखा था कि सूर्य अगर दशम भाव में चला जाता है, भावानुसार जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सूर्य अगर दशम भाव में जाता है तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, ठीक है। अब अगर उसके साथ इनमें से कोई राशि का भी कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये बात और पुख्ता हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सूर्य का काम है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना। अब ये भाव भी हमें मिल जाए, मान लो दशम भाव भी मिल जाए, और इनमें से कोई राशि मिल जाए वहां पर, या इनमें से कोई राशि हमारी 5th हाउस की लॉर्ड बन रही हो, तो हमें ये आराम से, जैसे मान लीजिए मीन लगन की कुंडली हो और तो कर्क राशि आ जाएगी हमारी 5th हाउस में, तो पंचमेश हमारा बन गया चंद्रमा। लेकिन ये सूर्य जो अगर संबंध बना ले, चंद्रमा के साथ संबंध बना ले और 10th हाउस में चला जाए तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। हाउस ने भी बोल दिया कि भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, पंचमेश के साथ सूर्य ने संबंध बनाया, वहां दिग्बली होके बैठ गया तो उसने भी बोल दिया कि भाई पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें मिलाना है, जो हमने पिछले चार्ट में कोशिश करी थी मिलाने की, लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि इसको हम चार्ट के तौर पे रख लें तो हमें सामने देख करके नए चार्ट में हम देख सकते हैं। ऐसे ही सूर्य गणना करने का लॉर्ड है तो मैथमेटिक्स पढ़ाता है। इस तरह से स्टैटिक्स, जैसे कि कितने लोगों ने ये काम किया, या जनगणना होती है तो उसमें होता है कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है, ये स्टैटिस्टिक्स जो शब्द, ये विषय होता है, इसमें डाटा मेंटेन किया जाता है, तो ये भी सूर्य की कृपा से होता है। अच्छा, ऑर्टरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन मैंने इसलिए जान के मुंशीगिरी लिखा क्योंकि जो शब्द समझ में ना आए तो उसका क्या फायदा है। तो मुंशीगिरी का मतलब होता है, जैसे किसी के यहाँ बैठ करके पहले होता था ना, लोग बाग लेखा जोखा लिखते थे, बही खाता लिखते थे, फिर वो बताते थे
सेठ को कि भाई ये मतलब आपका जो साल भर का आपका जो हिसाब है वो क्या रहा, तो ये भी सूर्य की कृपा से, क्योंकि इसमें भी गणना आ जाएगी, मैथमेटिक्स आ जाएगा इसमें, है ना। अच्छा, इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी है। अब एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें तो फलित आ जाता है कि हम गणना करते हैं और फलित बताते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि हम भारत मतलब हमारे देश से सूर्य की दूरी कितनी है, या पृथ्वी से सूर्य की चंद्रमा की दूरी कितनी है, या जो प्लैनेट्स हैं वो कितना किस गति से मूव कर रहे हैं, ये सारी जो खगोल विज्ञान, इसका नाम है खगोल विज्ञान, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है, जब किसी भी तरीके से पंचम भाव, भावेश और इन राशियों के साथ में रिलेशन बन रहा हो, तो ये विषय सूर्य पढ़ा सकता है। लेकिन इसी सूर्य का संबंध जब अग्नि वाली राशियों से बन जाए, या बुध की राशियों से बन जाए, या फिर शनि की राशियों से बने, तो ये टेक्निकल विषय पढ़ाएगा। फिर ये हो सकता है कि हमें हायर मैथमेटिक्स पढ़ाए, जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं तो सादा अंक गणित पढ़ते हैं, फिर थोड़े बड़े हुए तो बीज गणित पढ़ते हैं, और फिर जो और बड़े होते हैं ना, जो मतलब एमएससी वगैरह करते हैं, तो मैट्रिकुलस और काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट है, कैलकुलस, और वो बहुत गूढ़ जो है टिग्नोमेट्री, वो वाला मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जिसको हायर मैथमेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ा सकता है। इसी तरह से फिजिक्स पढ़ा सकता है। फिजिक्स जैसे हमने थर्ड हाउस में लिया था फिजिक्स सब्जेक्ट को, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं, भौतिक वस्तुएं हैं ना, तो भौतिक वस्तु से मतलब हम धातुओं के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और चीज़ों के लाइट के एक्सपेरिमेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स में आती हैं। तो अब फिजिक्स में ऊर्जा की भी बात आएगी, काइनेटिक एनर्जी और हमारी स्टैटिक एनर्जी जितनी भी हैं, है ना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा वगैरह जो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट। तो ये जब इनका संबंध, सूर्य का संबंध जब ऐसी राशियों से बनेगा जो टेक्निकल पढ़ाई देना चाहते हैं, और जैसे केंद्र में, हॉरोस्कोप में केंद्र में टेक्निकल वाले प्लैनेट आ जाएं। टेक्निकल प्लैनेट हमने पढ़ा था ना, शनि टेक्निकल है, मंगल टेक्निकल है, राहु केतु टेक्निकल है, सूर्य टेक्निकल में ही है वैसे तो, पर अगर इसका ऐसी राशियों में रिलेशन बनेगा तो ये सब्जेक्ट ले सकता है, और टेक्निकल में बनेगा तो हायर मैथमेटिक्स। और अच्छा, ये मूल से आयुर्वेदिक पढ़ा सकता है। मूल क्या है? राशियों में धातु, मूल और जीव, 3 प्रकार की राशियों का एक अलग डिवीजन है। इसको यहाँ पर कर लेते हैं क्लियर। जैसे धातु एक तो होती है, कुछ राशियां होती हैं धातु राशियां, ठीक है, और कुछ राशियां होती हैं मूल, धातु, मूल और जीव, ठीक है। ये 3 प्रकार की राशियां भी होती हैं। जीव राशियां वो हैं जिनमें ह्यूमन बीइंग को लेते हैं नॉर्मली, तो जैसे मिथुन राशि हो गई, ह्यूमन बीइंग की है। कन्या राशि है, वो लड़की होती है धान लेके, तो वो भी जीव राशि में आ जाती है, ठीक है। लेकिन अब ये धातु राशि में कौन सी आती है? जिनमें मेटल की बात होती है, ठीक है। जैसे इसमें मेष राशि आ जाती है इसमें, क्योंकि मंगल है। अब मंगल है तो मंगल मैकेनिक है, तो उसमें धातु आएगी आएगी। अब ये जो मूल राशियां होती है ना, ये स्थिर राशियां होती हैं, 2, 5, 8, 11। नॉर्मली ये राशियां, चूंकि ये स्थिर राशियां हैं, ऐसे मूल की जो बात होती है, मूल जो सब्जेक्ट, मूल का मायना क्या होता है? मूल का मायना होता है जड़। मूल का मायना होता है जड़, यानी कि जो चीज बिल्कुल स्थिर रहे। तो इसमें कौन कौन सी राशि आ जाएंगी? वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये मूल राशियां होती हैं, 4।